एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल, यानी ज़िंदा रहने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें वाटर, ऑक्सीजन और एनर्जी था। आज हम ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। ऑक्सीजन भी एक एसेंशियल चीज़ है फॉर सर्वाइव। ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल। ऑक्सीजन क्या है? केमिकल है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ नोज़ एंड माउथ हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड होकर हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंच जाती है। सो बेसिकली ऑक्सीजन जो है हमें सर्वाइव करने में, ज़िंदा रहने में क्या करती है? हेल्प करती है। जैसा कि रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और जब हम ब्रीथ आउट यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। All animals need oxygen to survive. Plant animals get their oxygen from the air. Water animals get their oxygen from the water. अब तमाम जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अब लैंड एनिमल्स जैसे कि लाइन है, टाइगर है, ये जो जानवर जो हैं ज़मीन पे जो रहते हैं उनको क्या होता है? ऑक्सीजन वो कैसे हासिल करते हैं? हवा से। वाटर एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। और जो पानी में जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं? पानी से हासिल करते हैं। एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, जबकि जानवर जो हैं ऑक्सीजन हासिल करते हैं प्लांट से, पौधों से। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और प्लांट यानी पौधे क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट डू एनिमल्स गिव प्लांट्स इन रिटर्न? जब जानवर जो हैं वो पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं तो रिटर्न में एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को क्या देते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन। एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को ज़रूरत होती है। इन द सेम वे डैट एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, बिल्कुल इसी तरह जैसे जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। As long as there are lots of animals and plants living close together, there is enough oxygen and carbon dioxide. That is because animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So जैसे कि पहले बताया, animals क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस तरह प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जबकि जानवरों का क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अंदर लेके जाते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स यूज़ करते हैं। यहाँ आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एनिमल है यानी काऊ है और ट्री है, दरख्त दिखाया गया है यानी प्लांट है, प्लांट और एनिमल है। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, एनिमल्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो जानवरों ने रिलीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। Plants produce oxygen as a byproduct of photosynthesis and plants use carbon dioxide to make their food through photosynthesis. None of the three essential things needed for survival is more or less important than the other. So ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए। We need all of them to survive. तमाम जानदार चीज़ों को इसकी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। However, humans require oxygen more often than water or energy. जबकि जो इंसान हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वाटर और एनर्जी के मुकाबले में भी। See how long you can hold your breath. आप देख सकते हैं, अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के देखें। योर बॉडी विल रिएक्ट मोर क्विकली टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल टू अ लैक ऑफ फूड और वाटर। आप देख सकते हैं कि खुराक और पानी के बगैर हम एक दिन भी निकाल सकते हैं, 2 दिन भी निकाल सकते हैं, जबकि सांस लिए बगैर हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते। आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकें तो आपको घुटन महसूस होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है? ये बेसिकली चेंजेस का नाम है, यानी कि डिफरेंट चीज़ों को अपनाना अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग टू गिव देमसेल्व्स द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। सो ये बेसिकली चेंजेस का नाम है, यानी बदलाव जो लिविंग थिंग्स अपने एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल में लेकर आती हैं, यानी अपने रहने सहने के तरीके को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना। However, it is not an individual that changes. The changes happen over several generations. ताकि आप इस माहौल में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें, नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकें, और ये चेंज पूरी जनरेशन में होता है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं। The animals that best suit their environment are most likely to survive long enough to reproduce. The features that kept them alive are passed on the next generation and so on. इसका मतलब लिविंग थिंग्स अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस को अडॉप्ट करती हैं अपनी नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो अडॉप्टेशन एक जनरेशन अडॉप्ट करती है वही बाकी जनरेशन भी अडॉप्ट करेंगी, और इस तरह से जब जानवर अपने माहौल में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएगा और इस तरह वो अपनी रिप्रोडक्शन को भी आगे बढ़ा पाएगा।
For example, green butterflies that live in the rainforest are more likely to survive longer than purple butterflies. This is because the green butterflies will be harder to spot than the purple ones. यहाँ आपको एक एग्जांपल दी गई है ग्रीन बटरफ्लाई एंड पर्पल बटरफ्लाई की। अब ग्रीन बटरफ्लाई जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएगी। जब कोई ग्रीन बटरफ्लाई किसी ग्रीन लीफ पर बैठती है यानी सब्ज़ पत्ते पर बैठती है और दूसरी तरफ पर्पल बटरफ्लाई ग्रीन लीफ पर बैठती है। अब ग्रीन बटरफ्लाई जो है उसका कलर क्या होगा, पत्ते की तरह हो जाएगा यानी ग्रीन हो जाएगा। तो इसीलिए जो परिंदा है यानी कोई भी परिंदा जो बटरफ्लाई को खाते हैं इनको ग्रीन बटरफ्लाइज इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगी, लेकिन पर्पल बटरफ्लाई जल्दी दिखाई देगी क्योंकि कलर मैच नहीं हो रहा। इस तरह से वो पर्पल बटरफ्लाई को ज़्यादा अपनी खुराक बनाएंगे। सो एनिमल्स दैट ईट बटरफ्लाइज विल ईट द पर्पल वंस फर्स्ट, यानी पर्पल बटरफ्लाइज को इसलिए पहले खाएंगे क्योंकि वो ग्रीन पत्ते पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, उसका कलर नज़र आ रहा है, जबकि ग्रीन का तो ग्रीन बटरफ्लाई का बिल्कुल ग्रीन पत्ते पे ग्रीन ही लगेगा। आफ्टर अ व्हाइल देयर विल बी नो मोर पर्पल बटरफ्लाइज लेफ्ट टू रिप्रोड्यूस। और इस तरह से परिंदे जो है ज़्यादातर पर्पल बटरफ्लाई को खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पर्पल बटरफ्लाई जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, जबकि ग्रीन बटरफ्लाई जो है अपनी नई जनरेशन को इन्हांस कर लेंगी। Here are some more ways in which animals have adopted to help them survive. इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कि polar bears live in a very cold climate, so they have thick fur to keep them warm. अब जो पोलर बियर है यानी एक बर्फ़ानी रीछ जो है वो क्या करता है, वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, एक ठंडे इलाके में रहता है। सो इसका जो थिक फर है यानी इसकी जो गर्म खाल है वो इसको वार्म रखती है, गर्म रखती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। द आर्कटिक फॉक्स ग्रोज अ डिफरेंट कलर्ड कोट डिपेंडिंग ऑन विच सीजन इज अप्रोचिंग। दिस हेल्प्स देम ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट सो दे कांट बी सीन इजीली बाय प्रेडेटर्स। अब जो एक शुमाली लोमड़ी है वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू सीज़न वो अपने स्किन कलर यानी बॉडी कलर कोड को चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाती है और इसको कोई भी शिकारी जो है आसानी से तलाश नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, यानी कि हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मूवमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ। जानवरों के ये एसेंशियल पार्ट है यानी एक ज़रूरी हिस्सा है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एनिमल्स मूव फॉर सेवरल रीजंस, और जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसकी कई वजूहात हैं, इंक्लूडिंग टू फाइंड फूड, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, फाइंड फूड, फाइंड शेल्टर, फाइंड वाटर, एस्केप प्रेडेटर्स। यानी खुराक की तलाश में, साए की तलाश में, पानी की तलाश में, और यानी शिकारी से बचने की तलाश में वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट है एनिमल बॉडीज़ आर डिज़ाइंड फॉर मूवमेंट। थिंक अबाउट योर बॉडी फॉर अ मोमेंट। When your brain realizes you are hungry, it sends messages around your body. जब आपको महसूस होता है, अपनी बॉडी को कुछ लम्हे के लिए आप देखें, और जब आपको महसूस होता है कि आप भूखे हैं तो एकदम आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है आपकी बॉडी से, योर आइज़ लुक फॉर फूड, आपकी आंखें जो है फ़ौरन खुराक को देखती हैं, एंड योर आर्म रीचेज आउट टू पिक इट अप, और फ़ौरन आप उस चीज़ को उठाते हो खाने के लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल सामने पड़े, आप उसको देखते हो, फ़ौरन उसको उठाते हो खाने के लिए। व्हेन योर ब्रेन रियलाइजेज यू आर इन ट्रबल, और जैसे ही आपके दिमाग को पता चलता है कि आप किसी परेशानी में है, मुश्किल में है, इट कैन सेंड मैसेजेस अराउंड योर बॉडी, और आपके बॉडी को मैसेजेस सेंड करता है, जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है बच्चे की, टेलिंग यू टू रन अवे। वो रोड पे और वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्लाइंब अ ट्री, ये बच्ची क्या कर रही है, दरख्त पे चढ़ रही है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में जैसा कि चलने फिरने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें टांगे पाँव अता किए हैं, सिमिलरली इसी तरह उनकी टांगे होती हैं जानवरों की, वो मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।